के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। 15 अगस्त को लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए एक नई योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। इस घोषणा को मोदी सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा तोहफा बताते हुए प्रचारित किया और दावा किया कि इससे करोड़ों युवाओं को रोजगार से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। लेकिन जैसे ही योजना की डिटेल सामने आई, कई सवाल उठने लगे। असल में ये रकम हर महीने नहीं बल्कि पूरे साल के लिए है, यानी कि एक साल में कुल 15,000 रुपए ही मिलेंगे और वो भी सीधे बैंक खाते में 2 किस्तों में आएंगे, 7,500 एक बार और 7,500 एक बार। इसका मतलब ये हुआ कि युवाओं को ना तो हर महीने वेतन में कोई बढ़ोतरी मिलेगी, ना ही लंबे समय तक कोई आर्थिक मदद। यह केवल वन टाइम इंसेंटिव है जो पहली नौकरी शुरू करने पर मिलेगा। इसके अलावा ये योजना उन लाखों युवाओं को कोई राहत नहीं देने वाली जो फिलहाल नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बेरोजगार है। और यही वजह है कि इस ऐलान को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने संसद में कहा कि यह जुमला सीजन 2 है। राहुल ने आरोप लगाया है कि सरकार केवल बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन जमीन पर युवाओं को कुछ नहीं मिलता। उन्होंने उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि पिछली बार भी केंद्र सरकार ने इसी तरह की एक इंटर्नशिप स्कीम निकाली थी, जिस स्कीम में लाखों युवाओं ने आवेदन किया था, लेकिन नौकरी ज्वाइन करने वाले युवाओं की संख्या सिर्फ 9,450 रही। अब स्थिति ये है कि एक तरफ मोदी सरकार इसे रोजगार और अवसर बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि ये योजना सिर्फ चुनावी वादा है जिसमें युवाओं को वास्तविक राहत नहीं मिलने वाली। दरअसल बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। लाखों ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स युवा नौकरी की तलाश में हैं। ऐसे में पहली नौकरी पर साल भर में सिर्फ 15,000 रुपए का प्रोत्साहन, क्या ये वाकई समाधान है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक ऐलान होगा? फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज गंगा। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।